Hello class 6, let's start with chapter number 15, air around us. इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे? एटमॉस्फेयर, एयर इज़ अ मैटर, एयर मिक्सचर, एयर सपोर्ट्स लाइफ, ऑक्सीजन साइकिल एंड यूजेस ऑफ एयर. कहता है एज यू हैव लर्न दैट ऑल द लिविंग थिंग्स रिक्वायर एयर. हमें एयर चाहिए ना. सो हैव यू एवर सीन एयर? क्या आपने कभी एयर देखी है? यू माइट हैव नॉट सीन एयर. आपने कभी एयर देखी नहीं होगी, बट श्योरली यू मस्ट हैव फेल्ट इट्स प्रेजेंस. आपको फील तो हुई होगी. जैसे आप बैलून अगर फुलाते हैं अपने बर्थडे के लिए तो उसमें हवा जा रही है, फ़ैन को स्विच ऑन करें तो आपको हवा मिलती है. पेजेस ऑफ बुक्स, न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स ये फ्लटर करते हैं जब फ़ैन ऑन हो, हवा से उड़ते हैं. एज यू फ्लाई काइट इन द स्काई, तो आपको पता है मूविंग एयर है. और आपको पता होना चाहिए एयर जो मूव करती है, मतलब एयर इन मोशन इज कॉल्ड विंड. ओके, ये फिरकी बताया गया है यहाँ पर कुछ, जो कि हवा के कारण ऐसे करके घूमती है. छोटे बच्चे इसको लेके बहुत घूमते हैं. होल्ड अ स्टिक, इसको पकड़ के रखें तो डायरेक्शंस में मूव करें तो ये मूव करेगी. किसके कारण ये मूव करती है? ऑब्वियसली एयर के कारण मूव करेगी. इस तरीके से हमारे पास नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट डायरेक्शंस बताने वाला कोई वेदर कॉक भी होता है. तो वो भी किसके कारण बता पाता है? टेल अस द डायरेक्शन इन विच द एयर इज ब्लोइंग. जिधर को ये एरो हो उधर को हवा जा रही होती है. अब जैसे नॉर्थ को जा रही है. ओके, एटमॉस्फेयर क्या होता है? एयर जो हमारे इर्द गिर्द है वो बहुत ही थिन लेयर है बेटा, बहुत पतली सी लेयर है एयर की. तो ये लेयर अप टू 1000 किलोमीटर्स अबव है, जिसे हम एटमॉस्फेयर बोलते हैं. एयर का कलर नहीं होता, नो कलर, इट्स ट्रांसपेरेंट, यू कैन सी थ्रू इट. हम इससे देख सकते हैं. इट हैज़ नो स्मेल, नो टेस्ट, बट प्रेजेंस इसकी फील हो सकती है. माउंटेनियर्स जब क्लाइंब करते हैं माउंटेन्स पे तो वो अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाते हैं ना. क्यों लेके जाते हैं? रीज़न सुनिए कि एयर वहाँ पर थिन हो जाती है और थिन एयर के कारण सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन कम हो जाती है. तो ऑक्सीजन तो हमें चाहिए, इसलिए हम खुद ऑक्सीजन सिलेंडर्स लेके ऊपर को जाते हैं. नेक्स्ट इज एयर इज मैटर. मैटर क्या होता है? एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज़ मास इज कॉल्ड मैटर. जो भी चीज़ स्पेस ऑक्यूपाई करे और उसका मास हो उसे हम मैटर बोलते हैं. ओके, इट टेक्स ऑल द अवेलेबल स्पेस. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एयर, गैस बैलून में फिल करते हैं, फुटबॉल में फिल करते हैं, टायर्स ऑफ बाईसाइकिल में ट्यूब में फिल करते हैं तो वो सारी स्पेस ले लेता है. अगर आप एक एम्प्टी ग्लास टम्बलर ले रहे हैं, ग्लास ले रहे हैं, इज़ इट रियली एम्प्टी? क्या वो सच में एम्प्टी है? चेक करते हैं एक एक्सपेरिमेंट से, एक एक्टिविटी से. एक्टिविटी नंबर वन, टू शो दैट द एम्प्टी ग्लास टम्बलर इज़ फिल्ड विद एयर. कि जो एम्प्टी ग्लास टम्बलर होता है वो भी हवा से भरा होता है. टेक अ ट्रांसपेरेंट बाउल. एक ट्रांसपेरेंट बाउल ले लीजिए. ओके, उसमें आप वाटर फिल कर लीजिए. टेक एन एम्प्टी ग्लास टम्बलर. एक ग्लास टम्बलर लीजिए जो खाली होगा. पुश इट्स ओपन माउथ इनटू द बाउल. उसका जो ओपन माउथ है, ये जो ओपन माउथ है उसको पुश करिए बाउल के अंदर. तो उसके अंदर क्या फिल हो जाएगा? ऑब्वियसली वाटर फिल हो जाएगा. डज द वाटर एंटर द ग्लास टम्बलर? यू विल नोटिस दैट वाटर डज नॉट एंटर द ग्लास टम्बलर. पानी उसमें नहीं गया. देखिए पानी यहाँ पर नहीं आया. यहाँ पर पानी क्यों नहीं आया? अब आप इसको थोड़ा सा टिल्ट करें, थोड़ा सा ऐसे करके हिला दें, थोड़ा सा टिल्ट कर दें. डज द वाटर एंटर द ग्लास टम्बलर नाउ? अब आप देखेंगे ग्लास टम्बलर में वाटर एंटर कर रहा है, बट साथ ही में आपको ये छोटे छोटे बबल्स दिखेंगे एयर के. ये एयर बबल्स क्या हैं? ये जो एयर बबल्स हैं बेटा, ये एक्चुअली इस ग्लास के अंदर थे. मतलब ग्लास एम्प्टी नहीं था, उसके अंदर एयर थी. सो ग्लास एम्प्टी नहीं था, उसके अंदर एयर थी. द ग्लास टम्बलर वॉज नॉट एम्प्टी, इट वॉज फिल्ड विद एयर. इवन आपने उसको अपसाइड डाउन उल्टा कर दिया तब भी. दैट इज़ वाई जब आपने उसको पुश किया इन्वर्टेड पोजीशन में, कोई भी हवा उसमें नहीं गई. राइट, हवा उससे बाहर नहीं जा रही. पर जब आपने थोड़ा सा टिल्ट किया तो हवा बाहर निकलनी शुरू हो गई और पानी अंदर जाना शुरू हो गया. ओके, तो एम्प्टी टम्बलर अगर आपको लग रहा है कोई, फिर भी वो हवा से फुल होगा. सिंस वो ट्रांसपेरेंट होती है एयर, इसलिए हमें दिख नहीं रही. ओके, एयर एक मिक्सचर है.
अर्ली टाइम्स में पीपल जो थे वो ये सोचते थे कि एयर जो है वो सिंगल सब्सटेंस से बनी हुई है। लेटर ऑन साइंटिस्ट जोसेफ प्रेस्टली ने ये शो किया कि कुछ पार्ट जो एयर का है वो ऑक्सीजन का है। फर्दर डिस्कवरीज जो थी वो हुई। एयर एक मिक्सचर है गैसेस का जो कि सिंगल गैस का नहीं बना। इसमें 78% नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन है, 0.9% आर्गन, 0.04% वाटर वेपर्स, 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड एंड 0.03% बाकी गैसेस होंगी। एयर कंटेन्स ऑक्सीजन, ये शो करने के लिए आप क्या करेंगे, आपको पता होना चाहिए ऑक्सीजन किस चीज़ में हेल्प करती है। ऑक्सीजन बर्निंग में हेल्प करती है। किसी चीज़ को जलाना हो, बर्निंग करनी हो तो ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। ओके, तो आप 2 स्मॉल कैंडल्स ले लीजिए सेम साइज़ की, दोनों को जला लीजिए। ओके, लिट कर लीजिए, लाइट दम आप। उसके बाद एक के ऊपर आप इन्वर्टेड ग्लास जार डाल दीजिए। थोड़ी देर तक तो वो जलेगी, बट थोड़ी देर के बाद वो लाइट कैंडल जो थी वो अनलाइटेड हो जाएगी, बुझ जाएगी। क्यों? क्योंकि जितनी ऑक्सीजन उसे मिलनी थी ग्लास के अंदर वाली मिल गई, अब ऑक्सीजन हो गई है ख़त्म, तो बिना ऑक्सीजन के वो नहीं जलेगी। इज़ इट क्लियर? ऑक्सीजन की प्रेजेंस, बर्निंग जो है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही होगी। बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है ऑक्सीजन का। ओके, when most of the oxygen is used up by burning candle, it no longer burn and blows out. Air contains nitrogen. Activity number 2 जो हमने ये वाली की है, right? इसमें हमने देखा कि मेजर पार्ट एयर का स्टिल ग्लास में कुछ देर तक तो वो वैसे ही रहा, ब्लू आउट नहीं हुआ। दिस इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ सम अदर कंपोनेंट्स, कुछ और भी कंपोनेंट्स होंगे विच डज नॉट सपोर्ट बर्निंग, जो उस बर्निंग को सपोर्ट नहीं कर रहे। जब ऑक्सीजन जितनी थी उतनी यूज़ हुई, बर्निंग ख़त्म हो गई। अब और क्या रह गया उसमें? मेजर पार्ट एयर का जो रह गया, जो बर्निंग को सपोर्ट नहीं कर रहा था, वो था नाइट्रोजन। इट टेक्स अप 4/5 द स्पेस ऑफ द एयर फिल्स। पूरी एयर का ये 4/5 जो है वो एयर स्पेस ले लेता है। एयर कंटेन्स कार्बन डाइऑक्साइड, हमारे एटमॉस्फेयर में 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड भी है। प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रोसेस नोन एज फोटोसिंथेसिस, और अपना खाना बनाते हैं। ह्यूमन बींग्स जो हैं और एनिमल्स जो हैं ये भी ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर से लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं ब्रीथिंग के दौरान। दोनों ऑपोजिट वर्क चल रहे हैं। ओके, इन दिस वे प्लांट्स और एनिमल्स जो हैं वो एक दूसरे को हेल्प करते हैं गैसेस के एक्सचेंज करने में। सो ध्यान से देखें, एक प्लांट जो है वो क्या कर रहा है, वो ऑक्सीजन छोड़ रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा है, और एक एनिमल या एक ह्यूमन बीइंग क्या कर रहा है, वो ऑक्सीजन ले रहा है एंड कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहा है। तो इस तरीके से इनका साइकिल बना ही रहेगा। ऑन बर्निंग प्लांट्स एंड एनिमल्स जो हैं ये कंज्यूम करेंगे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेंगे, और कुछ और भी गैसेस रिलीज होंगी। इफ़ मटेरियल इज़ बर्न्ड इन अ क्लोज रूम, कुछ समय के बाद कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ पर इकट्ठी हो जाएगी और उसके कारण सफोकेशन भी हो सकती है, क्योंकि हमें तो ऑक्सीजन चाहिए। एयर कंटेन्स वाटर वेपर्स, ये हमने पिछले चैप्टर में एक्सपेरिमेंटली पढ़ लिया था, जिसमें हमने एक ग्लास टम्बलर लिया था। कुछ देर के बाद उसके बाहर वाले सरफेस के ऊपर वाटर ड्रॉपलेट्स आ गई थी, राइट? तो उससे हमें ये पता चला था कि एयर कंटेन्स वाटर वेपर्स। फाइन। मुंबई हैज़ मोर वाटर वेपर्स देन दिल्ली थ्रू आउट द ईयर, बिकॉज मुंबई जो है वो सी के पास है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा इवेपोरेशन हो रही है ड्यू टू सनलाइट, और अमाउंट ऑफ वाटर वेपर्स जो है वो हर जगह हर टाइम वेरी करता रहता है। और जितना अमाउंट ऑफ वाटर वेपर्स एयर में है उसे हम ह्यूमिडिटी बोलते हैं। इन समर देयर इज़ अ ह्यूज इंक्रीज इन द ह्यूमिडिटी इन द एटमॉस्फेयर। एयर कंटेन्स डस्ट एंड स्मोक, एयर जो हमारे इर्द गिर्द है उसमें सस्पेंडेड डस्ट पार्टिकल, स्मोक होगी। जब फ्यूल बर्न करोगे स्मोक प्रोड्यूस होती है। स्मोक में कुछ गैसेस हैं, फाइन डस्ट पार्टिकल्स हैं जो कि हार्मफुल होती हैं हमारे लिए। लॉन्ग चिमनीज़ क्यों बनाई जाती हैं? क्योंकि लॉन्ग चिमनी से जो भी हार्मफुल स्मोक है वो बाहर निकल जाएगी और हमारे एटमॉस्फेयर में वो नहीं एंटर करेगी, हाई होंगी। डस्ट पार्टिकल्स जो हैं वो हमेशा एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट रहते हैं। इनकी प्रेजेंस जो है वो टाइम टू टाइम, प्लेस टू प्लेस वेरी करती है, जैसे ह्यूमिडिटी की करती थी। सो हैव यू सीन टाइनी शाइनी डस्ट पार्टिकल्स जो एक सनलाइट वाले रूम से आ रहे हों? जैसे एक डार्क रूम है और उधर छोटा सा अगर सपोज होल है ना, तो वहाँ से लाइट अगर एंटर करेगी तो आपको यहाँ पर डस्ट पार्टिकल्स भी इस तरीके से मूव करते हुए दिखेंगे, जिग जैग मोशन में। ओके, तो उससे ये शो होता है कि हमारे पास एयर में डस्ट पार्टिकल्स हैं।
तो जो भी एयर हम इनहेल कर रहे हैं हमारे नोस्ट्रिल्स के थ्रू अंदर जा रही है, तो नोस्ट्रिल्स में फाइन हेयर है और म्यूकस है, जिसके कारण डस्ट पार्टिकल्स अंदर नहीं जाते। ओके, दैट इज़ वाई इट्स अनहेल्दी टू ब्रीथ थ्रू माउथ। माउथ से ब्रीथ नहीं करते क्योंकि माउथ में तो कुछ ऐसे फाइन हेयर्स और म्यूकस नहीं है जो डस्ट पार्टिकल्स को रोक सके, सिर्फ किस में है, नोस्ट्रिल्स में। तो यू शुड ऑलवेज ब्रीथ थ्रू योर नोज़, कभी भी नाक बंद करके मुंह से सांस लेनी शुरू नहीं करनी चाहिए। आई होप सो यहाँ तक आपको क्लियर होगा।